हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज 2025। इस सीरीज में आपको लगातार जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2025 को, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में अभी तक हमने चित्र गणित के जो भी सवाल थे उनको अच्छी तरह से समझा, और इसमें समझेंगे अंक गणित में आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक अध्याय से प्रश्न पूछा जाता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जाती है। तो प्रश्न आपको जो पहला है आपको करना कैसे है, पहले लिख लेते हैं अंक। आपको अंक कौन से दिए हैं? 5, 7, 9, 3, 2, 0। इनसे मिलकर के हमको एक संख्या बनानी सबसे छोटी। तो छोटी संख्या बनाने के लिए नियम है कि आपको सबसे पहले छोटा अंक लेना। तो इनमें से सबसे छोटा अंक हमारा 0 है, लेकिन 0 को सबसे आगे नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा अमान कहला जाएगा। तो सबसे छोटा हो जाएगा 2, 2 के बाद 0, फिर 3, फिर 3 से बड़ा कौन है? 5, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़े 9। यानी राइट आंसर आप अगर देखते हैं तो हमको ये मिलता है डी नंबर में। किसमें? तो पहले प्रश्न को ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह आपको दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या इतनी है तो शिक्षितों की संख्या बताइए। तो ऐसे अगर प्रश्न पूछता है तो आपको करना है, माना कि गांव की संख्या क्या है? x है। क्या है? x है। तो x का 1/3 भाग बराबर कितना दिया हमारा? 2464 ये दिया है। तो जब हमारा ऐसा दिया रहेगा तो हम का मतलब क्या होता है? गुणा। तो x गुणे 1/3 बराबर 264। अब ये बटे में तो यहाँ आएगा गुणे में, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2064 गुणे 3। गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, एक हासिल 3 दूनी 6। कितनी जनसंख्या आ जाएगी हमारी? 6192। कौन सी? जो अशिक्षित है। कौन सी है? अशिक्षित। हमसे टेस्ट में इसमें पेपर में पूछा शिक्षितों की संख्या। तो जब हम अशिक्षित हमारे इतने हैं, वो हमारी जब कुल संख्या गांव की इतनी है तो उनमें से अशिक्षित इतने दिए थे, तो इसको घटा देंगे तो हमारी कुल जनसंख्या में जब हम 2064 घटाएंगे तो 12 में 4 गए 8, 8 में 6 गए 2, 1 में 0 गए 1, 6 में 2 गए 4। यानी हमारा राइट आंसर शिक्षित जनसंख्या 4100 कितनी हो जाएगी? 28, जो कि आपका ए नंबर में दिया हुआ है प्रश्न में। तो 43 नंबर प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है हमको? 1050। पहली संख्या दूसरी से इतनी अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या x है। क्या है? x है। x मानने के बाद तो पहली संख्या हमारी क्या होगी? पहली संख्या जो है हमारी दूसरी से तो अधिक है, यानी बड़ी है। कितनी बड़ी है? ये दिया है 240, ये आ गया। तो बोला इन दो संख्याओं का योगफल। योगफल मतलब जोड़ना है। तो ऐसे प्रश्न जब बोले तो आपको x धन 240 बराबर 1050 कैसे आया? पहली संख्या और दूसरी संख्याओं दोनों को जोड़ने पर इतना मिलना चाहिए। तो हमारा इन दोनों जोड़ दिए, 2x आ गया, और ये प्लस की जो है तो सट गई, कहीं में आ गई हमारी माइनस में। अब घटा देंगे, 0 में 0 जाएगा 0, 5 में 4 जाएंगे 1, और 10 में 2 जाएगा 8, बचेगा ये 2x। 2x बटे में है तो कहीं में जाएगा हमारा ये बटे में, इसके तो भाग दे देंगे तो 2 चौको 8, 0 2 पंचे 10। तो राइट आंसर हमारा x बराबर 405, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बी नंबर में। किसमें मिल जाएगा? बी नंबर में। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करना है। और प्रश्न नंबर 44, जो कि आपको समय के अंतराल से पूछता है प्रश्न। कैसे पूछेगा? यदि 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट और 32 मिनट में के बाद बजती हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो वो पुनः एक साथ कब बजेगी? तो ऑप्शन दिए 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और 48 घंटे। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको करना कैसे है? तो पहले आप तो घंटियां लिख लीजिए। पहली 10, दूसरी 18, तीसरी 24 और चौथी 32 है।
इनका एलसीएम करना। 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 कम 2 2 4, 2 कम 2 2 छक्का 12। फिर भाग देंगे तो 9 उसी तरह, 2 छक्का 12, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, जिसमें भाग जाएगा देते जाना, जिसमें ना जाए उसमें नहीं देना है। ये 2 3 6 यहाँ गया था, 3 उसी तरह, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे तो 5 उसी तरह, 9 उसी तरह, 3 उसी तरह, 2 एक कम 2, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 उसी तरह, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3 और 1 उसी तरह। फिर 3 का भाग देंगे तो 5 उसी तरह, 3 एक कम 3, 1 उसी तरह, 1 उसी तरह। 5 का भाग देंगे तो 1 1 और 1, ये आ गया। अब इनका क्या करना है, इनका गुणा करना है। 2 कितने बार है, 5 बार है, तो 1 2 3 4, ये 5 बार 2 ले लिए। 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 गुणे 3 ले लिया, और 5 1 बार है। तो इनका आगे गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा कितना आ गया, इसका 32, इसका आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, इसका आ जाएगा 5। अब 32 गुणे 9 गुणे 5 कर लेना है। 9 दूनी 18, एक हासिल, 29 27, 27 एक 28 गुणे 5, 5 8 40 की शून्य 4 हासिल, 5 8 40, 4 44, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14। कितना आ गया हमारा, 1440। अब ये जो 1440 आया है, ये हमारे मिनट है। क्या है, मिनट है। उत्तर हमको घंटे में दिया है, तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे मिनट को। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 0 0 काट दिए। 6 दूनी 12, 2 हासिल, 6 चौको 24। कितना आ गया हमारा, 24 घंटे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में देखेंगे 44 के बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। इसी तरह प्रश्न नंबर आप 45 को देखेंगे। 45 में क्या दिया है कि हमारा बना है दशमलव में, प्रश्न बोला है इसको दशमलव में बताना कितना है। तो सवाल है 4.3/10 प्लस 3/100 प्लस 33/1000। अब इसको सरल करना है, जो कि आपके सरलीकरण सवाल से आता है। तो सरल करने के लिए आपको कैसे क्या करना है, पहले दशमलव हटाते हैं। 1 जीरो हटा, 1 अंक में दशमलव गया। 2 जीरो हटा तो आगे के 2 अंकों में दशमलव आएगा। 3 जीरो हटेगा तो आगे के 3 अंकों में पहले हम ये दशमलव बना लेते हैं। फिर दशमलव वाला जोड़ क्या करना है, दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 लगा दो। यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बाकी कुछ नहीं तो पीछे खुद से 0 लगा लेना है। दशमलव के पीछे अगर आगे पीछे कुछ हो तो इस तरह 0 लगा लेना है, लेकिन याद रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ देना। 3 3 3 6, 3 4 3 7, कितना आ जाएगा, 7.363, जो कि आपका राइट आंसर 7.363 बी नंबर है। कौन सा है, राइट आंसर बी नंबर है। तो आपको हम मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और भी सवालों को अच्छी तरह से बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।